प्रियात्मन सप्रेम जयजीव आदि मनीश्वर जोगेश्वर परम पूज्य सत्य सम्राट सदगुरुदेव सिमनी जी का वचनामृत से एक बूंद। मृत्यु को जीतने का उपाय। लोग शरीर से अमर होना या मृत्यु को जीतना असंभव समझते हैं। बड़े बड़े महात्मा कहते हैं कि सब कुछ हो सकता है, पर यह नहीं हो सकता। कहते हैं कि काल महाबलवान है, इसका जीतना मनुष्य के लिए असंभव है। इन सब बातों के होते हुए भी इस बात को सभी चाहते हैं कि हम अमर हो जाए। मरना कोई नहीं चाहता। संसार में सबसे भयंकर वस्तु मृत्यु है। संसार में मृत्यु समाचार से बढ़कर अशुभ समाचार कोई नहीं है। कवि तुलसीदास जी का निम्नलिखित दोहा बहुत ही सत्य है। अरब खरब लो दरब है, उदय अस्त लो राज। तुलसी एक दिन मरण जो, आबही कोबने काज। संसार का सारा पदार्थ, सारा ज्ञान, सारी प्रभुता व्यर्थ है, यदि एक ना एक दिन मरना निश्चित है। अतः अमर होना सभी चाहते हैं। संसार के सारे अच्छे अच्छे पदार्थों में यदि अमरत्व भी मिलाकर रख दिया जाए और मनुष्य से कह दिया जाए कि इसमें से जो चाहो एक पदार्थ उठा लो, तो वह अमरत्व ही उठावेगा। अमरत्व को असंभव समझकर ही मनुष्य दूसरे पदार्थों के लिए दौड़ता है। संसार उन्नति कर रहा है। सांसारिक मनुष्यों ने अपनी बुद्धि से क्या नहीं कर दिखलाया। 20 वर्ष पहले जो बात असंभव मानी जाती थी, वह संभव हो गई। बहुत से विद्वानों ने तो यह कह दिया है कि संसार में असंभव कुछ नहीं, यत्न करते जाओ। जैसे बड़े बड़े वैज्ञानिक और वस्तुओं के आविष्कार में लगे हैं, उसी तरह से कुछ लोग अमृतत्व की खोज में लगे हैं। मनुष्य का सबसे बड़ा लक्ष्य अमृतत्व को पा जाना ही है। मनुष्य को उस दिन कितनी प्रसन्नता होगी, इसका अनुभव करना भी कठिन है, जिस दिन वह मृत्यु को जीत लेगा। पर बहुत से लोग ऐसा भी कहते हैं कि अमर होना बेकार है। यदि जरा रोग और निर्बलता शरीर के साथ रही, रोगी निर्बल और बुढ़ा होकर जीने से मरना ही अच्छा है। पर सोचने की बात यह है कि जो मृत्यु को जीत सकेगा, वह क्या निर्बलता, जरा, बुढ़ापा और रोग को ना जीत सकेगा? ऐसा हो नहीं सकता। जरा और निर्बलता मृत्यु की छठी बहन है। इसका जीतना मृत्यु के जीतने से आसान है। जिस उपाय से मृत्यु जीती जाएगी, उसी उपाय से इनका नाश भी किया जा सकता है। बहुत से विद्वान लमोस, मार्कंडेय, शतऋषि, नंदी, अश्वत्थामा, काकभुसुंडी, भर्तृहरि, गोरखनाथ आदि का दृष्टांत देकर अमर होना संभव नहीं कहते। बहुत से लोग तो ऐसे हैं जो कहते हैं कि हिमालय के जंगलों में सैकड़ों महात्मा है जो अमर है। पुराने लोग अमर हुए हो, हिमालय में अमर लोग हो या ना हो, पर हमने यहाँ पर जिस ज्ञान का वर्णन किया है, उसे जानकर, उसके अनुसार चलकर और उस पर दृढ़ विश्वास करके लोग अमर हो सकते हैं। मृत्यु या काल बड़ा प्रबल है, यह बात नहीं है। मृत्यु संसार की सब वस्तुओं से बलहीन है। मृत्यु उसी का नाम है जहाँ सब प्रकार की शक्तियों का अभाव है। मृत्यु के निकट आते आते मनुष्य कमजोर होने लगता है, जहाँ तक कि मृतक शरीर सर्वथा शक्तिहीन हो जाता है।
जब तक जीवन है तब तक शक्ति है। शक्ति और जीवन में कुछ भेद नहीं है, दोनों एक है। ठीक इसी तरह शक्ति का या बल के अभाव का नाम मृत्यु है। शक्ति का अभाव या मृत्यु दोनों एक है। जहाँ शक्ति है वहाँ मृत्यु नहीं मानी जा सकती। मृत्यु क्या चीज है? यदि इस पर विचार किया जाए तो यही मालूम होगा कि शक्ति के अभाव का ही नाम मृत्यु है। मृत्यु ना शरीर का नाम है ना आत्मा का, किंतु जीवन और बल के अभाव का ही नाम मृत्यु है। अतः इस मृत्यु को बलवती कहना भूल है, पर लोगों का यह दृढ़ विश्वास है कि मृत्यु बड़ी प्रबल है। यद्यपि यह प्रबल नहीं है, पर इस विश्वास ने उसे सचमुच प्रबल बना दिया है। मनुष्य के इस विश्वास ने ही मृत्यु को निमंत्रण दे रखा है। जीवन के सामने मृत्यु का कुछ नहीं चल सकता। जीवन आता है आत्मा से। आत्मा और जीवन दोनों एक वस्तु है। जीवन, प्राण, आत्मा या जीव सब एक पदार्थ के नाम है। जीव के रहने से ही शरीर में सब प्रकार का बल आता है। आत्मा या जीव शक्ति और बल का भंडार है। आत्मा सर्वशक्तिमान है। इस सर्वशक्तिमान आत्मा का निर्जीव मृत्यु कुछ नहीं कर सकती। मनुष्य अपने विश्वास से मरता है। मनुष्य का यह विश्वास है कि उसे एक ना एक दिन अवश्य मरना है। इसी से उसे एक ना एक दिन अवश्य मरना पड़ता है। यदि हमें यह दृढ़ विश्वास हो कि मृत्यु हमारा कुछ नहीं कर सकती, तो वह सचमुच कुछ नहीं कर सकती। कर हो सकता है जिसके पास कुछ बल हो, पर मृत्यु में तो कुछ है ही नहीं। कुछ नहीं या अभाव का ही नाम मृत्यु है। भाव और अस्तित्व आत्मा में है। आत्मा में ही बल है। पर बड़े आश्चर्य की बात यह है कि लोग जितना मृतक शरीर से डरते हैं उतना सजीव से नहीं। सुनसान मैदान में रात को मृतक शरीर को देखकर कितने डर कर गिर पड़े हैं और प्राण तक छोड़ दिए हैं। यह विश्वास की ही महिमा है। अपना विश्वास ही अपना प्राणघातक होता है। नहीं तो बेचारा मृतक शरीर किसी को नहीं मारता, ना उसमें मारने की शक्ति ही रहती। डरने वाले का विश्वास ही उसे मार डालता है। एक मेडिकल कॉलेज का किस्सा है कि उस कॉलेज के एक कमरे में परीक्षा के लिए एक मृतक शरीर पड़ा था। एक दिन रात में कॉलेज के कुछ छात्रों में यह बात चली कि क्या हमने से कोई अकेला उस कमरे में जाकर उस मुर्दे की अंगुली काट कर ला सकता है। रात अधिक हो गई थी। कमरे में किसी प्रकार की रोशनी भी नहीं थी। एक छात्र जाने के लिए तैयार हुआ। कुछ रुपयों की बाजी भी लगी। छात्रावस्था में हंसी दिल्लगी बहुत सूझती है। एक छात्र पहले से ही जाकर उस मुर्दे के बगल में खड़ा रहा। जिस छात्र ने रात को मुर्दे की अंगुली काट लाने की प्रतिज्ञा की थी, वह उस अंधेरे कमरे में पहुंच गया और मुर्दे की अंगुली काटकर जो ही चलने लगा कि बगल के छात्र ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसने समझा कि मुर्दे ने ही हाथ पकड़ लिया है। इसे सोचते ही वह गिर पड़ा और उसी समय बेहोश हो गया। बाहर लाया गया। होश में लाने की सैकड़ों उपाय हुए, पर वह होश में न आया और अंत में मर गया। मतलब यह है कि हम यदि अपने हृदय से मृत्यु के भय को निकालकर इस बात का दृढ़ निश्चय कर ले कि आज से हम अमर हो गए और मृत्यु के समान शक्तिहीन वस्तु
हमारा कुछ नहीं कर सकती, तो हम सचमुच मृत्यु पर विजय लाभ कर सकते हैं। जय जीव।